ये ईरान के टेलीविजन पर आ रहा ट्वीट है और इस ट्वीट में ये कहा जा रहा है, ईरान की मिलिट्री ने इसे शेयर किया है और इसमें ये कह रहे हैं कि अब ईरान के जो टीवी है ना, उससे ब्लैक रिबन को हटा दिया गया है और राष्ट्रीय झंडा दिखलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब जो समय आ रहा है वो समय होगा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे लिए गर्व का। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहा है। इसके साथ ही ईरान ने हमला कर दिया है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और इन सब के बीच में चाइना, रूस, अमेरिका से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच में बुरी तरीके से भड़का है चाइना नाटो के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के फाइटर जेट्स अभी भी ईरान के ऊपर कथित तौर पर कहर बरसा रहे हैं और इजराइल ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स भेजे थे। स्क्रीन पर इजराइल डिफेंस फोर्स की खुद की ये बात देख सकते हैं आप, जिसमें इन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के करीब 100 स्थानों पर लगातार 200 फाइटर जेट से हमले कर रहा है या फिर कर चुका है। अब यहाँ पर ईरान की तरफ से जवाब देने की बात आई और ईरान ने भी यहाँ जवाब दिया है। ईरान का जवाब काफी तगड़ा माना जा रहा है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सैकड़ों ड्रोन से हमला किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव अब अपने चरम पर पहुँच गया है। ईरान ने 100 से ज्यादा हथियार बंद ड्रोन के साथ इजराइल पर हमला किया। लेकिन आपको बता दूं, ये जो हमला किया गया है ना, ये हमला पता है चल चुका है। अभी तक इजराइल में फटा नहीं है ड्रोन, लेकिन इतना समझ में आ चुका है कि ड्रोन निकल चुके हैं। पिछली बार जब हमले हुए थे तो ड्रोन को पहुंचने में घंटों लग गए थे। अब इसके बाद मिसाइल हमला किया जाएगा। तो आखिरकार ये बोल कर क्यों किया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण समझिए। ईरान ने एक रणनीति बना ली है और इस रणनीति के तहत ईरान पहले ड्रोन भेज रहा है और जब ड्रोन इंगेज कर देंगे एयर डिफेंस सिस्टम को, तब पीछे से बैलिस्टिक मिसाइलें वगैरह आएंगी। और यहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू करना शेर की दुम मरोड़ने जैसा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दुनिया अब ईरान के संवर्धन को भी देखेगी, परमाणु टेक्नोलॉजी को भी देखेगी, मिसाइल क्षमता के अधिकार को भी देखेगी। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि इजरायली हमले अमेरिका की मंजूरी या कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं हो सकते थे। अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि इस शासन के मुख्य समर्थक के रूप में अमेरिका को इस लापरवाह साहसिक कार्य के खतरनाक परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, खुद इजराइल की डिफेंस फोर्स ने भी इसकी पुष्टि की कि ईरान ने परमाणु स्थलों पर हमले के जवाब में इजराइल पर 100 से अधिक ड्रोन दागे हैं। आईडीएफ ने यह साफ नहीं किया कि कब तक ये ड्रोन पहुंचेंगे, लेकिन कहा कि इजराइल पहुंचने में कई घंटे लगेंगे। मतलब तब तक उनके डिफेंस सिस्टम तो तैयार हो ही जाएंगे। अब रही बात मिसाइलों का जवाब कैसे मिलता है, क्या ये रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ईरान की तरफ से पक्का है, ईरान कह रहा है कि आगे हमलों को और बढ़ाएगा। हालांकि F-35, F-16 200 विमानों से 100 ठिकानों पर इजराइल ने 330 बम गिराए हैं और इजराइल अभी भी ये कह रहा है कि वो पीछे नहीं हट रहा है। आपके मन में कई सवाल आएगा कि क्या ईरान का जो परमाणु संयंत्र है ये पूरी तरीके से तबाह हो गया, क्या कुछ भी नहीं बचा क्या? तो अभी IAEA जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसको लेकर निगरानी कर रही है और इसको लेकर अभी पूरी सटीक रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि अभी ये पूरी तरीके से तबाह नहीं हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि रेडियो एक्टिव चीजें वातावरण में फैलनी शुरू हो जाए। लेकिन इस युद्ध को लेकर दुनिया बहुत ही ज्यादा सशंकित भी है और दुनिया को लग रहा है कि कहीं ये युद्ध बढ़ न जाए और इसे लेकर सबकी तरफ से आने भी शुरू हो गए हैं बयान। और इनमें सबसे पहले तो चीन की प्रतिक्रिया आई। चीन ने अपने ईरान में स्थित एम्बेसी को कहा कि नागरिकों को सतर्क रहना है, सुरक्षा और सावधानी बढ़ानी है। वहीं इस स्थिति को गंभीर और जटिल बताया। चाइना डेली के अनुसार इन हमलों में क्षेत्र में बड़े संघर्ष के फैलने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु वार्ता होती उससे पहले ये सब कुछ हुआ है। सऊदी अरब ने
भी इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की और कहा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, ये तो मिडिल ईस्ट में ठीक नहीं हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि हम इस हमले में शामिल नहीं थे। यूएन का कहना है कि ये तरीका गलत है। तो भारत का कहना है कि संयम बरतो और आपस में बातचीत करके मामले को हल करो। तो यहाँ पर अभी दुनिया ये कह रही है, पर अचानक से भड़क गया है चाइना नाटो के ऊपर। अब हुआ क्या है, घटनाक्रम यूं ही नहीं है, ये दुनिया के घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाटो के ऊपर क्यों भड़का है, उससे पहले मैं आपको इतिहास की एक जानकारी दे दूं। नाटो ने चीनी लोगों के ऊपर हमला किया था और ये हमला कहां पर किया था, बेलग्राद में। इन्होंने इनके दूतावास पर बम गिरा दिए थे, दूतावास को तबाह कर दिया था, जिसमें अच्छी खासी संख्या में मारे भी गए थे लोग। और तब चाइना बुरी तरीके से भड़का था। 1999 में कोसोवो युद्ध के दौरान नाटो के नेतृत्व में एक हवाई हमला हुआ जो सर्बिया की राजधानी बेलग्राद में चीनी दूतावास को निशाना बनाया गया। 3 चीनी पत्रकार मारे गए, कई लोग घायल हो गए। नाटो ने कहा कि ये गलती से हुआ है और ये कहते हुए कि पुराना नक्शा था, खुफिया जानकारी की त्रुटि थी। लेकिन चाइना का कहना था कि नहीं, ये हमला जानबूझकर किया गया है। तब से चाइना और नाटो के बीच में अविश्वास है। बीजिंग में उस समय हजारों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चीनी सरकार ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमले के रूप में देखा और नाटो की कार्रवाइयों को पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रतीक भी माना। इस घटना ने चीन को अपनी सैन्य और कूटनीतिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया था ताकि भविष्य में ऐसा कुछ न हो। लेकिन अब देखने को मिल रहा है चाइना और रूस के खिलाफ नाटो चीफ ने एक बयान दिया है, जिस बयान के बाद चाइना भड़का हुआ है। और कहां पर यह बयान दिया गया, ये बयान लंदन में दिया गया। मार्क रट्टे जो कि नाटो के चीफ हैं, इन्होंने लंदन में चैथम हाउस में अपने भाषण में कहा कि चाइना और रूस प्रैक्टिकल रूप से काफी नजदीक आ रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि चीन रूस को ड्रोन, बॉडी आर्मर और सैन्य उपकरण प्रदान कर रहा है, यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों को समर्थन देता है। रट्टे ने यह भी कहा कि नाटो अब गठजोड़ को नजरअंदाज नहीं कर सकता और इसे एक वैश्विक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखता है। आर्टिकल में कहा गया है कि नाटो ने पहले भी चीन के रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी पर चिंता जताई थी, लेकिन रट्टे का बयान अब तक साफ सुथरा एकदम सीधे सीधे नाम ले रहे हैं। ये लंदन में चीनी दूतावास ने नाटो के बयान को कहा कि ये तो ऐसा लग रहा है कोल्ड वार की शुरुआत हो रही है। दूतावास ने नाटो पर चीन को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि विश्व और क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर कर रहा है नाटो, और नाटो जिस तरीके से दावा कर रहा है वो गलत है। लेकिन ये पहली बार है जब नाटो ने अब रूस के साथ साथ चाइना का नाम लेना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के लिए ये बहुत सही है। चाइना के लिए भारत को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ये देश खुद भुक्तभोगी हैं और अब ये देश निकल कर सामने भी आ रहे हैं और अपनी परिस्थितियों को बता भी रहे हैं कि अब हम चाइना के बारे में सब कुछ समझ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।